आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। आई होप मेरी तरह आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 2.1 को वेल कंप्लीट कर लिया। वहां पर एक वही जादू वाली टेक्निक थी, वो कर ली। अब क्या करना है हम लोगों को, एक और एक्सरसाइज बचती है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक, मूवी नहीं पढ़नी हम लोगों को, 2.0 नहीं है रजनीकांत बाबा वाली, 2.2। तो हम लोगों को करना क्या है बेसिकली इस एक्सरसाइज में, हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर ये प्रॉपर्टी हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई, मैं आज फिर कहूंगा कि ये सेशन हम लोगों के लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस सेशन को और भी इंपॉर्टेंट बनाऊंगा। तो याद रखना, इस सेशन पे अगर हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बेसिक को पकड़ लिया, उसके बेस को पकड़ लिया, तो क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए, किस चैप्टर से लिख लेते हैं, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने सब पहले ही पढ़ा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब कहेंगे आईटीएफ तो अभी क्लास 12th में आया है, तो कहां से पढ़ लिया। अब हम लोग याद करेंगे कुछ फॉर्मूले। पहले हम लोग जाते हैं क्लास 9th में, सीबीएसई वाले होंगे तो वो 9th में जाएंगे, आईएससी वाले होंगे तो क्लास 8th में जाएंगे, और यूपी वाले होंगे तो वो भी क्लास 9th में आएंगे। और करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो पढ़ाया गया है कौन सा, अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन मतलब क्या, एक दूसरे के जो विलोम हो। साइन का अपोजिट कॉसेक, टेन का अपोजिट कॉट, सेक का अपोजिट सेक का कॉस या कॉसेक। हमेशा याद रखना सेक का कॉस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट रिलेशन से कैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी बना ली। तो कुछ ऐसे बना ली, प्रॉपर्टी भी देखेंगे, प्रॉपर्टी की प्रूविंग भी देखेंगे। तो फर्स्ट है, लाइक क्वेश्चन ऐसे आता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये प्रूफ करना है। अब मैंने तुम लोगों से कहा सबसे अपने अपने कान पकड़िए। किसी ने ऐसे पकड़ लिया, किसी ने ऐसे पकड़ लिया, किसी ने ऐसे। मैंने ये तो नहीं बोला कि दोनों कान पकड़िए या लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से पकड़िए। अब यही समझ लो कि कान पकड़ना है, क्लियर। उल्टा करना है, एक दूसरे को कान पकड़ना, मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब आपको भी ऐसे पकड़ाते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हम लोग क्या करेंगे, एक साइड को ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग एलएचएस कर लो, या फिर एलएचएस ही ले लेते हैं, आरएचएस से भी आ जाएगा। क्या लिखेंगे, लेट, पहला कॉन्सेप्ट वही क्या, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अभिषेक, क्लियर। साइन इनवर्स जो एक्स था उसे हम लोगों ने अभिषेक के लेट कर लिया। अब साइन को जब लेट कर दिया तो साइन को अभिषेक के पास भेज दो। अब क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, क्लियर। यहां पे लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड। बोथ साइड कर देंगे डिवाइड किससे, लाइक दिस, 1/sin इज इक्वल टू 1/x, ठीक, 1 डिवाइडेड बाई बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, हमें पता है 1/sin क्या होता है, कोसेक। कोसेक ए इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1/x तो कुछ होता नहीं है, हमने तो नहीं पढ़ा कि 1/x क्या होता है। जब कुछ नहीं पढ़ा तो 1/x को 1/x रहने दो, कोसेक को उठा के उधर भेज दो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स 1/x। अब भैया ए तो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अभिषेक तो क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, अभिषेक थोड़ी नहीं क्वेश्चन में आ गए। तो अभिषेक को देखते हैं किसके इक्वल है, अभिषेक इक्वल है साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, कोसेक इनवर्स 1/x, हेंस प्रूव दैट इज माय रिजल्ट। यही तो लाना था।
अब ऐसे ही क्या करना है, आप सबको भी ध्यान देना है। tan का cot में बोलेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। नहीं कर सकते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या करना है, डिवाइड। और हमें पहले से भी पता है अपोजिट, लगता है क्लास 12th का है, कुछ भी नया नहीं है, अपने बेस को पकड़ के रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी की प्रूविंग भी देखेंगे। बस आज के सेशन में इतना ही रखना है और कल से हम लोगों को इसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो आप सबकी हेल्प मुझे बहुत चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वीडियो 8-9 घंटे के बन जाएंगे, क्या मतलब। क्योंकि पढ़ना तो वही है कि मैथ्स तब आएगी जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैं चेक कर लूं एक बार। हो भैया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसे लिखी है इनके क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब कह दो सर आपको तो याद हो गया, हमें थोड़ी नहीं कुछ याद, हमें भी नहीं आता ये, याद नहीं करना। मैंने पहले बोला मैथ्स याद थोड़ी नहीं करनी, मैथ्स याद करने वाला कब से सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री थोड़ी नहीं है। तो बहुत इजीली कर लेंगे। कैसे, मुझे कैसे याद हुआ, आपको कैसे नहीं। तो फिर हम लोग किस क्लास में चलते हैं, 9th या 10th में। वहां पे बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ASTC क्वाड्रेंट पढ़े हैं 4 की, पहला A, दूसरा S, तीसरा T, देन C। तब वहां पे क्या करते थे हम लोग, बेसिकली याद करते हैं। एक चीज याद करो, क्या क्वाड्रेंट तो हम लोग फर्स्ट या सेकंड पे ही रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी π/2 ही है, तो बस फर्स्ट या सेकंड में ही रहेंगे, थर्ड फोर्थ जाना भी नहीं है। तो याद रखते हैं, अगर वहां पर अगर कभी भी 90 या 270 का केस आता था, मैं फिर से लिख देता हूं, या तो 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा का केस आता था ASTC में, तो वहां पर हम लोगों को एक रूल बताया जाता था कि साइन हमेशा चेंज होगा, कॉस में tan चेंज होगा, कॉट में सेक चेंज होगा, कोसेक में। यही तो पढ़ाया गया है ना। अगर जब यही पढ़ाया गया है केवल इन दोनों के केसेस में, तो बस इसी को अप्लाई कर देना है, और यूज भी इन्हीं दोनों में से किसी एक का मैं कर लूंगा, इजिली आप लोग को रिजल्ट दे दूंगा। तो कैसे करना है बेसिकली वो भी देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है ना, प्रॉपर्टी हम लोगों को याद नहीं करनी है, प्रॉपर्टी हम लोग करते करते सीख जाएंगे। लाइक दिस, एक कोई पार्ट ले लेते हैं, 1 2 3 है। अब आप लोग तो मेरे साथ अभी लाइव हो नहीं, क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिए और आगे अपने खुद बताइए कि नहीं सर इनमें से कौन सा पार्ट आप लगाएं। तो भैया नहीं बताओगे तो मैं फर्स्ट पार्ट लगा लूंगा, कह दो कि याद करके आए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी भी अपनी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी कहीं पर क्वेश्चन साइन कॉस में मिलेगा, tan कॉट में मिलेगा, सेक कोसेक में मिलेगा, सीधे हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को रख लेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फिर वही कि साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लो। और एक चीज हमेशा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे ये क्या है, कभी भी अगर जो भी इक्वेशन दी है अगर उनके एंगल सेम है तो लेट करने का कॉन्सेप्ट बस ओनली 1 टाइम होगा, एक बार होगा। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स को इस बार एक्स लेट कर लें या ए लेट कर लें, दूसरा जो कॉस है उसको बी लेट कर लें, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, एंगल तो दोनों ही में एक ही है। अगर लाइक यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 ही होगा, तभी π/2 आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 30 कर दे, यहाँ पे 60 कर दे, कहते π/2 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स एक्स लिया, सपोज कर लिया उसको किसके, लेट कर लिया अभिषेक के। अब ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड है, तो याद करो वो रेंज वाला भूल जाओ, रेंज भूल गए, आगे शुरू करते हैं। साइन को उठा करके उधर फेंक दें, अभिषेक के लेट किया तो अभिषेक के पास जाने दो ना। देन साइन ए इज इक्वल टू हो गया हमारा एक्स। अब
अगर हमें इसमें थोड़ी सी चेंजिंग मैं कर दूं, अगर इसको हम लिख दें cos π/2 माइनस a इज इक्वल टू एक्स, क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पता नहीं, चेक करते हैं। मैंने इसे लिखा क्या, cos 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बताएंगे, साइन थीटा, ऊपर साइन ही तो है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बाकी तो और कुछ चेंजिंग नहीं की ना मैंने, साइन था, साइन को लिखा दिस। अब क्या करना, cos को उठा के उधर पटक दो, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्लियर? अब दिन क्या करते हैं, इसको यहीं पे रहने दो π/2 को, क्योंकि π/2 तो लाना ही है ना, प्लस में है, प्लस में इधर भी है, a को उठा के उधर फेंक दो, तो π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस a। अब फिर वही बात, क्वेश्चन में तो a नहीं था, अब क्वेश्चन में a नहीं था तो a हमने लेट किसके किया, तो ये हो गया, तो लिखेंगे क्या, a की जगह पर a की वैल्यू साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स x, सॉरी x है तो a बार बार याद आ जाता है, तो प्यार रखने से, इज इक्वल टू कितना, π/2। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो लग रहा है कि हम लोगों ने क्लास 12 में कुछ मिस किया, कुछ भी नहीं, हम लोगों ने अपने बेस को पकड़ा, बेस को पकड़ करके ऊपर 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 क्लाइंब करते चले जा रहे हैं। तो बस याद रखना, बस रिलेट करने की बात है, कुछ भी नया कहीं नहीं होता, बस ये है कॉन्सेप्ट ने रिलेट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई थिंक प्रॉपर्टी 1 क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने साइन का करा दिया तो टैन या सेक का नहीं कराऊंगा, ऐसे ही सिमिलरली आपको भी कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर एक ही चेंजिंग आएगी, इसको चाहे अंडर मार्क कर लो, एक चेंजिंग आनी है, बस इतना ही कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसको जल्दी से रब करते हैं। देन प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पे बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन लो, फिर वही बात आ गई क्या, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब फिर यही कहोगे कि सर आप तो बुक से देख के लिख लिया, आपको याद है, हमें नहीं याद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे ज्यादा आपको आता है। अगर सही से देखा जाए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एंगल में x है, यहाँ पर एंगल y है, x और y तो इक्वल नहीं हो सकते ना, एंगल मतलब क्या है, दोनों में अलग अलग। इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो लेट करने का या फिर जो हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा होगा, अलग अलग लेट कर लेंगे। सही से देखा जाए तो लिखा क्या, ये tan a लिखा है, ये tan b लिखा है, इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वही फॉर्मूला, कोई नया नहीं, ठीक, बस रिलेट करने की बात है। क्लास 10th में बहुत फॉर्मूला पढ़ा ना ये वाला। सिंपल से क्या करेंगे, लेट एज्यूम जो भी मने वो कर लेना आप, tan इनवर्स x इज इक्वल टू अभिषेक के, अब b नहीं बताएंगे किसको लेट करेंगे, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b कर लेंगे। सिमिलरली कंडीशन पे क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू x, देन कॉमा लगा दूं बढ़िया सा, tan b इज इक्वल टू y। हो गया। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, हम लोगों को क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan a प्लस b, क्या है फॉर्मूला, तो होगा क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, जो भी मनाए, फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट करना कुछ भी नहीं है, मैंने कहा इसको यहीं पे ऐसे चलने दो, एलएचएस को, tan a प्लस b हो गया। tan a की वैल्यू देखो कितनी है, tan a हमारा ये रहा x प्लस tan b कितना है, y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस वाले tan को उठा करके उस साइड अगर हम लोग ले जाते हैं तो यहाँ पर तो a प्लस बी होगा,
फिर यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा नहीं कि यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे कि अरे आरएचएस तो आ गया खत्म, गलत। आईटीएफ है और शायद पहली एक्सरसाइज होगी आईटीएफ, पहला आप सबने ऐसा पढ़ा होगा कि जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों ही आएंगे। ए की वैल्यू देखो कितनी है, tan इनवर्स x प्लस बी की वैल्यू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलरली जैसे मैंने tan a प्लस बी का किया, ऐसे ही सपोज अगर यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस और ये प्लस, तो फार्मूले भी हम लोगों को याद हो सकते हैं अगर हमने क्लास 10th के अच्छे से फार्मूले पढ़े हैं। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट पर कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, बस जो हम लोग एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे, वो क्या होगा, इन द बेसिस ऑफ एंगल अलग अलग लेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कहीं पर आप सबको कोई दिक्कत है मैथ्स में, मैं तो एमएल अग्रवाल करा रहा हूं, अगर आपको दिक्कत आती है एनसीईआरटी में, अदर कोई राइटर्स की बुक है आपके पास, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ऐसी कोई बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे। लो भैया, फिर क्वेश्चन आ गया क्या कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब ये हमें लेकर के आना है, खतरनाक क्वेश्चन हो गया है। अब भैया इतना सा बड़ा लेकर के कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, अभी तक हम लोगों ने जो बेसिकली टेक्नोमेट्री पढ़ी है, त्रिकोणमिति पढ़ी है, उसमें एक चीज बताया जाता था कि हम लोग जो साइड एलएचएस हो आरएचएस हो, जो भी ज्यादा लंबी दिखे उसे ले लो, सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई खास रूल नहीं है। अगर आप चाहें तो आरएचएस भी ले सकते हैं, लिखेंगे आरएचएस से सॉल्व करेंगे। आरएचएस भी पूरा नहीं लेंगे, 2 को भी छोड़ देंगे, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, देन tan a इज इक्वल टू आ गया कितना, x। फिर यहां पर एक लाइन कि we know that हमें क्या पता है भैया, हमें ये पता है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है इन द टर्म ऑफ tan, क्या 2 tan a कर लो यहां पर, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर, कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू पुट कर दो। sin 2a इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया tan a की वैल्यू देखो x अपॉन 1 प्लस फिर tan स्क्वायर कितना, x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन को उठाकर फिर उधर फेंक देंगे। बस वही बता रहे हैं ना, कान पकड़ने कॉन्सेप्ट, इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। इधर से पकड़ो तब भी वही आएगा, उधर से पकड़ो तब भी वही ही आना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2a हो गया, इस साइड आ जाएगा साइन इनवर्स कितना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन अब फिर आप कि भैया क्वेश्चन में तो a था नहीं, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ऐसे ही पड़ा रहने दो। देन a की प्लेस पर tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद यही हमें लेकर के आना था। मैंने बताया ना, एलएचएस आरएचएस दोनों ही आने हैं, कान दोनों की तरह से ही पकड़ना है। आप पर डिपेंड करता चाहे जैसे पकड़ लो, है ना। मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे, बस ऐसे ही आप चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन एक और मिल सकता है हमें, क्या tan का ही फॉर्मूला हम लोगों ने cos के टर्म में पढ़ा है, गलत। cos 2x का फॉर्मूला या cos 2a का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ tan में भी पढ़ा है। क्या था, cos 2a या cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
तो क्या नहीं प्रूफ कर सकते हैं? जस्ट क्वेश्चन आ जाएगा cos इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो क्या कोई दिक्कत आएगी? ये आप सबके लिए होमवर्क है, जैसा हो। अगर नहीं हो पाता है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चंस और हैं, बहुत नहीं है, उनको भी देखते हैं जल्दी से अपनी क्लास में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी खत्म करके बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर लेंगे। और मैथ्स में एक क्वेश्चन, एक पोर्शन हम लोग खत्म। मैंने कहा था ना, नवंबर से ज्यादा नहीं आने दूंगा। पता है कोर्स बहुत है, बस आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ओह, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो बहुत इजी आ गई भाई, देखने में बहुत टफ है। अल्लू, मैथ में सबसे डरावने सिंबल अंडर रूट, वो दिख गया, दिखने में लग गया, अब तो लग रहा बहुत डरावना होगा क्वेश्चन। बट फिर वही बात, क्या डर के आगे जीत है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को बेसिक क्लास में, सबसे लोएस्ट क्लास में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्या है वो? आइडेंटिटी 3। कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उसी का यूज करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बट एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, एंगल की बात मैं फिर कहूंगा, एंगल जब भी एक होगा, एलएचएस हो आरएचएस हो कुछ भी हो, पूरी एक इक्वेशन में एंगल एक होगा। तो लेट करने का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि लेट एक ही बार होगा, दो बार नहीं हो सकता। क्या करेंगे फिर? वही लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, देन साइन ए इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? वी नो दैट लिख लो भाई, यहां पे हमें सब कुछ पता है ना। वी नो दैट, क्या पता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये समझ लो। साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है? नहीं, साइन स्क्वायर की वैल्यू गिवन है कितनी, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर ये कर लो यहाँ पे, तो फिर क्योंकि हम लोग बार बार ए लेकर के चल रहे हैं ना, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पॉजिटिव था उस साइड भेज दिया, नेगेटिव हो गया। देन अगेन कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसका रूट ले लें तभी यहां लिख देंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। अब रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कॉस को उधर फेंक दूं, ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अब क्वेश्चन में फिर बात वही कि अभिषेक क्वेश्चन लगा रहा है, अभिषेक क्वेश्चन में नहीं है, तो अभिषेक को क्वेश्चन से हटाओ। अभिषेक को क्वेश्चन से कौन हटा सकता है? तो दिस, तो वो हटा दिया किसने? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर रिजल्ट। क्लियर? देखो क्वेश्चन में बस ये करना है, बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं। आप सब बस ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन कॉस में है, अभी तो साइन ले लिया देन कॉस हो गया, ऐसे ही कॉस को उधर फेंक दो, साइन को इधर ले आओ, क्वेश्चन में नो चेंज। बताने की जरूरत है, चेक कर लो स्टेप्स, कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक या दो और होंगी। अरे वाह, बहुत नहीं, बस 2 ही प्रॉपर्टी बच गई, 2 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। देन चलो, अगर हम लोग आप थोड़ी सी हेल्प कर दें, आपकी हेल्प से मैथ तो मैं और कंप्लीट जल्दी कर दूंगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख करके डर तो बहुत लग रहा है मुझे भी भाई, कि कैसे होगा, क्या आएगा क्या नहीं। लिख लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इन ब्रैकेट या एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। भाई बोलने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज करेंगे और चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एंगल अगर अलग अलग होंगे तो लेट भी हम लोग अलग अलग करेंगे। फर्स्ट एज्यूम, लेट जो करना चाहो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, देन साइन ए इज इक्वल टू आ गया एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, देन साइन बी इज इक्वल टू आ जाएगा वाई। अब करना कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी सी दिमाग लगा रखेंगे। कैसे कि हमें फिर कुछ पता है कि क्या, वी नो दैट, क्या पता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब दिमाग कहां पे अपना ज्यादा लगाना है, साइन ए की वैल्यू तो एक्स गिवन है, क्या कॉस बी गिवन है? नहीं गिवन है। कॉस बी तो दिख नहीं रहा मुझे, ऐसे इधर कॉस ए भी नहीं दिख रहा है, साइन बी दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन कॉस में अगर साइन निकालना है कॉस निकालना है, इधर उधर कर वर के निकाल लेते थे। कैसे? एक ही आइडेंटिटी, फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहां क्या अज्यूम कर लेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू यहां से कॉस बी की निकाल लेंगे, कॉस ए की निकाल लेंगे। क्लियर? तो यहां पर थोड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं बढ़िया सा। क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सारे ब्रैकेट बनेंगे। देन cos ए, अब रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू, या फिर cos ए ही चाहिए तो बस ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। याद क्या रखना है कि जब cos ए था, जब हमारे पास ए वाला टर्म था तो x आया था। सिमिलरली यहां पर लिख लेंगे, तो cos बी की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे कि जब हम लोगों ने बी एंगल लिया था तो बी के साथ जो एज्यूम किया था वो वाई था, तो वाई अंडर में डाल दिया, खत्म। अब बस करना कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन अपना। साइन ए प्लस बी को ऐसे ही रहने दो। साइन ए की वैल्यू देखो क्या है, एक्स। कॉस बी की वैल्यू ये आ गई 1 माइनस वाई स्क्वायर, देन क्या है बीच में प्लस होता है, प्लस कर दिया। कॉस ए की वैल्यू देखो क्या आ गई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी। साइन बी क्वेश्चन से ही लेट कर लिया था वाई। साइन को उठाकर उधर फेंक देना, चलो फेंक दो। तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई पहले कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर वही बात, क्वेश्चन में ए और बी नहीं गिवन थे, ठीक ना, अभिषेक गिवन थे ना, अभिषेक का नहीं बताएंगे क्यों, बी कुछ भी कर लो। तो अभिषेक तो गिवन नहीं थे तो अभिषेक की वैल्यू डाल देना, क्या कि ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, सही से बनाते हैं, प्लस बीच में प्लस है, बी की वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर सोल्यूशन। क्लियर? अगर सिमिलरली ऐसे ही यहां पर हमें और फॉर्मूले याद, जैसे कि 4 फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी का है, साइन ऐसे ही सिमिलर के साइन ए माइनस बी का भी तो है। उसमें क्या करते थे, साइन ए कॉस बी बीच में माइनस डाल देंगे, वो भी हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर यहां पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जाए तो ये लाइन पूरी रब कर दो, क्लियर, ये भी रब कर दो। एक साइन का देख लेते हैं और एक देख लेते हैं कॉस का, इतना इधर रब कर दो। बचा बचा के काम कर रहे हैं भाई, कोरोना है, देखा पता है तो बचा बचा के रहो ना। चल
बचा बचा के देखते हैं तो ऐसे ही एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब जब प्लस होता था तो यहाँ पे तो आ जाएगा एक्स वाई, देन उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ ये सोल्यूशन देना है तो यहाँ अब ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है तो थोड़ी सी चेंजिंग करना, मैंने बताया था ये वाला इतना लेट कर दो, वो हटा देते हैं बस। ऐसा क्यों किया, हटा क्यों दिया, तो भैया इस बार कॉस कॉस है तो कॉस को लेट करेंगे ना, तो सीधे सीधे क्या लिख लेना, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, देन कॉस ए इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली साइन की बहुत याद आती है, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, देन कॉस बी इज इक्वल टू वाई। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते चले जाओ, बस तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पास। कॉस ए की वैल्यू देखो क्या है एक्स, कॉस बी, देन साइन ए की वैल्यू देखो। अब ऐसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकाली, ऐसे ही साइन की वैल्यू निकालेंगे तब भी सिमिलरली रिजल्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। कॉस को उधर ट्रांसफर कर देना, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ए और बी की वैल्यू फिर पुट कर देना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। दैट इज योर रिजल्ट। यहाँ पे अगर हमें चेंजिंग क्या करनी है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दो। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि भैया कहाँ से आया, इसको भी हटा दो। अब इस बार क्या है, कॉस की वैल्यू पता है, साइन निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को ऐसे ही रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर इज इक्वल या साइन ए इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए अगर इतना आया तो साइन बी कितना आएगा, जब बी लेट करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी और आपका रिजल्ट दे दिया। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा खत्म। ठीक, जैसे ही ये क्वेश्चन थे एंड देन आज की लास्ट प्रॉपर्टी है। प्लीज चैनल को शेयर करें और दोस्तों से तो खासतर कर देना, क्योंकि आज की एज में हम लोगों का जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सोचने वाला होता है वो है हमारा दोस्त। हालांकि उसके सोचने से कुछ होता नहीं है, बस हमें लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी हमारा यही है। हमारे बिगड़ते काम कौन करेगा, वो है हमारा दोस्त। लेकिन याद रखना, वही दोस्त सबसे पहले फंसाता है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इतना है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, मतलब 4x क्यूब। आधे से ज्यादा लोग तो पहले ही समझ गए होंगे हमने बोल क्या दिया। देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने साइन 2x किया, साइन स्क्वायर किया, वैसे ही साइन 3x तो पढ़ा है। साइन 3x में क्या पढ़ा है, तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही तो पढ़ा। अब इसी को क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आपके पास। फर्स्ट फिर वही अपना लेट एज्यूम, जो भी करना चाहो कर लेना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कौन, अभिषेक, देन साइन ए इज इक्वल टू आ गया एक्स। फिर यहां वही लिखेंगे क्या, कि हमको सब पता है कि साइन 3x इज इक्वल टू, या साइन ए लेट किया है तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर इस बार देखो एंगल 1 है मेरा, अगर एंगल 2 होते तो मैं फिर 2 बार लेट करता। एंगल 1 इसीलिए 1 बार लेट कर लिया, सबकी वैल्यू पुट कर दो। साइन 3a इज इक्वल टू 3, साइन ए की वैल्यू देखो कितनी है, x माइनस 4, साइन क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब, साइन को फिर उधर ट्रांसफर, यहाँ पे हो जाएगा 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब
देन ए की वैल्यू उठा करके फिर डाल दो। 3 तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ए कितना है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, दैट इज योर रिजल्ट। अगर ऐसे ही क्या कॉस का आ जाएगा तो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये सब हमारा बेसिक है, बस उसे एक नए फॉर्म में डाल दिया, इनवर्स इनवर्स इनवर्स। बाकी पढ़ तो हम तब पहले ही चुके हैं, अप्लाई करना हम सिखा देंगे, बेस आपका, अप्लाई हम सिखा देंगे, मैथ्स में और है क्या। क्लियर। तो आज के सेशन में आज हम लोगों ने इसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ डाली, कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी गई है, सब प्रॉपर्टीज की आईडीएफ की हम लोगों ने जब्त कर ली है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी लिखा पढ़ी कब की जाए, मतलब उसकी रजिस्ट्री। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज की क्लास में आप इतना तैयार कर लीजिए, फिर इसकी रजिस्ट्री करते हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो कल के सेशन में, मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी, मतलब कल, तो हम लोग केवल और केवल इनका अप्लाई देखेंगे। प्रॉपर्टी आप बताइएगा, अप्लाई हम सिखा देंगे, क्वेश्चन क्लियर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू क्लास। प्लीज़ आप सब चैनल पे थोड़ी सी दया करिए और इसको और आगे बढ़ाइए।